नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रसार के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो सेकंड है, नाम है राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर के अंदर जो है हमें जो कंटेंट पढ़ने हैं, जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, आज मैं उन टॉपिक्स के बारे में आपको बताऊंगा ताकि आने वाले जो हमारे सेशंस होंगे, जो हमारी क्लासेस होंगी, हम उन टॉपिक्स को जो है क्लियर कर सके और डिटेलिंग में क्या बेटा हम उनको समझ सके। तो शुरू करता हूं बेटा, अब मैं चैप्टर को बताने वाला हूं। इस चैप्टर के अंदर कंटेंट है, जो विषय है, ध्यान सुना बेटा। हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे एक ब्रिटिश ऑफिसर से जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप कौन थे, उन्होंने क्या किया था, वो हमें समझना है। इसके अलावा चैप्टर के अंदर कुछ और कंटेंट है, लाइक हमें अभिलेख पढ़ना है, हमें जनपद पढ़ना है, महाजनपद क्या थे हमें वो पढ़ना है, महाजनपदों में राजधानियों का नियंत्रण कैसे होता था हमें वो समझना है। महाजनपद जितने भी थे उनमें से सबसे पहला जो महाजनपद माना गया वो मगध था। मगध साम्राज्य बना वो, और फिर मगध साम्राज्य कैसे उत्थान हुआ हमें उसके कारण पढ़ने हैं। देन साथ साथ में हम लोगों को जो है मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत भी पढ़ने हैं, वो स्रोत जो मौर्य एम्पायर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। देन हम समझेंगे कि जो मौर्य एम्पायर था वो इतना मजबूत कैसे हुआ, उसके पीछे कारण था उसका प्रशासन। तो मौर्य का प्रशासन क्या था, कैसा था। साथ साथ में हमें पढ़ना है कि मौर्य प्रशासन जो था, कहीं ना कहीं देखा जाए मौर्य एम्पायर की जो स्टेबिलिटी थी, वो जो नियंत्रण था, वो नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा था। सदर्न इंडिया के अंदर यानी दक्षिण भारत के अंदर कुछ स्वतंत्र राजाओं का भी राज था। उसमें हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के अंदर सरदार और उनकी सरदारी। देन साथ में राजाओं द्वारा शासन करने के लिए दैविक राजा भी हम पढ़ेंगे कि भाई एंशिएंट पीरियड हो या मिडिवल पीरियड हो या मॉडर्न पीरियड हो, कहीं ना कहीं जो है हर एम्पायर के अंदर रूलर्स ने, हर साम्राज्य के अंदर शासकों ने जो है ना बेटा राज करने के लिए जो है दैवीय राजत्व के सिद्धांत को फॉलो किया था, यानी डिवाइन किंगशिप को फॉलो किया था। तो हम उसके बिहाफ पर जो है दैविक राजा पढ़ेंगे। देन जनता में यानी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर राजा की छवि कैसे थी हम वो पढ़ेंगे। और हमें पढ़ना है कि उपज बढ़ाने के किन किन तरीकों का प्रयोग किया जाता था मॉडर्न पीरियड के अंदर। देन साथ में भूमिदान क्या था, नए संभ्रांत ग्रामीण कौन कौन से थे, संभ्रांत वर्ग और शिल्पकारों का क्या रिलेशन था, क्या हमें वो पढ़ना है। देन साथ में जो जरूरी कॉन्सेप्ट आप आ रहा है बेटा वो ये है कि हमें उपमहाद्वीप और उसके बाहर किस तरह का व्यापार था, किस तरह के व्यापारिक संबंध थे, हमें वो पढ़ना है। राजा और राजा द्वारा चलाए गए सिक्कों के बारे में भी पढ़ना है। हमें चैप्टर के अंदर एक और चीज समझनी है कि जो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है ना बेटा, जो जानकारी मिल रही है, वो लिपियों की समझ पाने से ही संभव हो पाया है। यहाँ पर कुछ लिपियां आएंगी चैप्टर के अंदर, जिसमें से दो के बारे में आपको ज्यादा ध्यान देना है, वो है ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि का अध्ययन कैसे किया गया, खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया, हमें वो कुछ समझना है, सब कुछ समझना है। देन अभिलेखों की साक्ष्य सीमा क्या होती है, अभिलेख क्या है वो तो समझेंगे। अभिलेख का अध्ययन कैसे होता है, अध्ययन करने को क्या कहते हैं, अभिलेख का अध्ययन करने वाले क्या कहलाते हैं, इन सब के साथ साथ हमें समझना है कि अभिलेख साक्ष्यों की सीमा क्या है। तो देखा जाए तो चैप्टर के अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ पढ़ना है हमें चैप्टर के अंदर। खाली जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ स्क्रीन के अंदर कि हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये तो खाली एक वर्ड्स हैं, टॉपिक हैं। टॉपिक की डिटेलिंग में भी तो जाना है बेटा हमें, यानी चैप्टर कोई मजाक वाला नहीं है, कोई सीरियस चैप्टर है, बड़ा मजे से पढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपका अभी काम ये है कि आपको ये जो सारे कंटेंट है वो दिमाग में डाल लेने कि हमारे पास ये टॉपिक्स हैं, हमें इस चैप्टर के अंदर ये सब कुछ पढ़ना है। तो बस आपको फिलहाल आज की क्लास के अंदर, आज के सेशन के अंदर सिर्फ इतना समझना है कि क्लास 12th के हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर सेकंड है उसमें कौन कौन से कंटेंट आने वाले हैं, इसको हम डिटेल में जो है अब अपने हर सेशन के अंदर आपको कराते रहेंगे। थैंक यू।